महाभारत। महाभारत के युद्ध में भाई यूँ तो कहे जाए कि बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन। ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े योद्धाओं थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग दिया। तो ऐसे में दो आज हम बात करेंगे, दो ऐसे वीर योद्धाओं की। एक थे बर्बरिक और दूसरे घटोत्कच। तो भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बरिक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों में सामान्य मानवों से कई ज़्यादा गुना ऊंचाई थी। और कहा तो ये भी जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र को घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर किसी भी रथ को बहुत ही पीछे फेंक सकता था, कई फुट पीछे फेंक सकता था, और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल सकता था। भीम की इस असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केस नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट, हाथी का मस्तक प्लस उत्कच, केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहाँ शारीरिक बल था वहीं मायावी भी था, क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के ही मिश्रित गुण थे, विद्यमान थे। वह बड़ा होकर क्रूर और निर्दयी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वह एक ही बार में अपने पैरों के नीचे कई सेनाओं को कुचल के मार देता था, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच को वीर गति प्राप्त हुई, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हुई। दूसरी ओर बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार था। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना का समाप्त कर सकता था। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए तुम्हें? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों को विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया और आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान को नाम खाटू है, जो कि आज हम राजस्थान में जाते हैं तो उस स्थान को आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं गाइस। और ये सारा श्री कृष्ण की माया के द्वारा ही हो पाया। श्री कृष्ण भगवान अगर ब्राह्मण के भेष में नहीं जाते, उनके पास उनका शीश नहीं मांगते, तो आज खाटू श्याम जी इतने अमर न होते, ना उनको कोई पूजता। इसलिए भाई समय का कुछ नहीं पता, आपके साथ कब क्या हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं।